अगर मन से सुनता रहा तो मामला दूसरा रह जाएगा भाई। मन की बात भी तो कहनी पड़ती है। 1 घंटा और आपके साथ रहना फिर आज शनिवार है, इतवार के दिन कही जाती है मन की। हाँ भैया तू पूर्ण हाँ कोई नहीं, चलो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। और वो कोई नहीं, सामने से कोई आता ना मैं खतरे में पड़ जाता। एक बार कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लट लेके आ गया। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे घूम रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता भाई मंजीत सिंह ने हमें यहाँ पर बुलवाया है। आपने जो भी काम करना हो बाद में इसके साथ कर सकते हैं। देखिए कभी जो बहुत संवेदनशील होता भाई साहब, उसे कोई ठीक से नहीं सुने उसे बुरा लगता है। अच्छा नहीं भी सुने और साथ में हूट भी कर दे भाई साहब, उस सीधा असर उसके दिल पे पड़ सकता है, उसके दिमाग पे पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हो चुका। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं यहाँ से कुछ कह रहा था तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी। वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। आज यही देख के आया हूँ मैं यहाँ पे। हालत इतनी खराब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देखिए। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। इस मंच से जितनी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक डाला, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की। कविता सुना रहे या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूँ। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद। घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियां आप किस फ्रेम में हैं, ऐसी एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता है। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, धूम मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोजन मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ। और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। भाई बता रहा था मेरे बारे में कि जिनके सर पे पत्नी हाथ फेरती बाल ऐसे हो जाते हैं। जो मेरे जैसे दोस्त बैठे हैं भाई साहब बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे पास जवाब है। मुझे भाई मंजीत सिंह से बहुत सहानुभूति है।
बहुत सहानुभूति है कि इनके सर पे कभी इनकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। मैं तो मंजीत जी से कहना चाहता हूँ, भैया कुछ कभी कभी अपने सर पे पत्नी से भी हाथ फिरवा लिया करो, वरना कुछ दिनों में भालू हो जाओगे। भालू के रूप में बैठा हुआ संचालक कैसा दिखाई देगा? आधा भालू तो है। और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद ताड़ पर लटक टूट गई टांग। डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी नाई टांग थी प्लास्टर में। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। मैं सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूँ। बड़े छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आकर के कविताएं सुन रहे हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। बच्चों को इसलिए प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि ये किसी को भी निपटा सकते हैं। सच बता रहा हूँ, किसी जमाने में यही दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था, बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। तालियां बजनी चाहिए बच्चे की बात। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सासों तो जंगली ठीक है। इन बच्चों को भी कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया सुन रहे, पहले कवि को ही आपने इतने ढंग से सुना। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन होगा ये निश्चित रूप से। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, कुछ लोग ताली बजा रहे क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई, किसी और एक कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की घटनाएं हमारे साथ घटती है। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, हरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे।
सारी चीजें भेज दोगे। और अभी तो मैं पिछले दिनों मंजीत भाई जेल में गया। मुबारक हो क्या अच्छी जगह है आपके लिए। मुबारक क्या, वहाँ कवि सम्मेलन था। एक बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो ऐसी जगह जाकर के भी एक बार तालियां बजा दे दोस्तों, शुरू होता हूँ। वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहे हो। और यहाँ तो भाई साहब ने बहुत अच्छा परिचय देते हुए सभी कवियों को बुलवाया, किसी नेता ने आके भाषण भी नहीं दिया। मैं आपको एक मिनट का एक मजेदार भाषण सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। कोई नेता भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता, उससे किसी भी विषय पर भाषण दिलवा लो। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक बार वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो मेरे मोहल्ले के नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। वैसे नई बात बता रहे हो। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बोले 8 प्रकार के होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल हो, गोल तो रसगुल्ला भी हो। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए ये वाटर टैंक। नहीं पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म। तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति आ गई, इसमें से तेल की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दूसरी पंक्ति सुनी, बहुत देर तक हंसा। बोले खाली खाली डीजल टंकी, तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार तेल का पटेल जी से क्या लेना था, लेकिन लोग बात जोश जोश में सुना जाते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया गजेंद्र सोलंकी जी ने कविता पाठ किया। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, हमारे मेरे बड़े भाई पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और हमारे हास्य के सिरमौर पद्मश्री आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी कविता पढ़ें। उससे पहले भाई मंजीत सिंह जो स्वयं बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, बहुत अच्छी गंभीर कविताएं भी लिखते हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं।